बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। बहुत सी ख़वातीन पूछती हैं मेरे ससुर को शुगर हुई है या सास को हुई है, या कभी कभी ये शिकायत उनको अपने मियाँ के साथ भी होती है कि उनको शुगर का मसला है और इनको ब्रेकफास्ट से पहले प्री ब्रेकफास्ट की ज़रूरत होती है। तो उस प्री ब्रेकफास्ट में क्या हो जो इनके जिस्म की ज़रूरत पूरी कर दे और ये बाद में पूरा घर में उधम ना मचाएं, क्योंकि मर्दों को जब नाश्ता नहीं मिलता या एनर्जी का लेवल कम होता है तो ज़ाहिर है ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं, इनसे सब्र नहीं होता और उस वक्त इनकी पेशेंस कहीं घास चरने चली जाती है। और उस मासूम सी बीवी पे जो कभी कभी मासूम नहीं होती, पकड़ोड़ सी भी होती है, सख्त भी होती है, और अगर उम्र उसकी बड़ी है तो फिर तो ज़ाहिर और भी कई सारे मसाइल होंगे। तो उसके अंदर भी वो जो चाहत होती है या वो जो नरमी के साथ अगले का फील करना। अच्छा, औरतें बच्चों की ज़रूरत फ़ौरन फील कर लेती हैं कि बच्ची को भूख लगी होगी, पढ़ रही थी, पेपर दिया, लेट आ गई, ये हुआ वो। तो आम तौर पे अगर ताल्लुकात अपने पुराने मियों से, यानी जो बूढ़े हो रहे होते हैं ना, अच्छे हों, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। लाइक पहला काम ये कर सुबह अर्ली जब वो नमाज के बाद, तिलावत के बाद बैठते हैं, जो पहला उनको प्री ब्रेकफास्ट देना है तो एक दही की, योगर्ट की प्याली दे दिया करें, फीकी। अगर वो कैंडल लेते हैं तो उसके अंदर कैंडल डाल के दे दी, लेकिन कोशिश करें कि धीरे धीरे उनकी आदत बने कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाले बिना खाने को, इसे हम कहते हैं टेस्ट डेवलप करना। हमें थाई फूड अच्छा नहीं लगता था, अब खाने लग गए। चाइनीज़ फूड अच्छा नहीं लगता था, वो भी खाने लग गए। तो बंदा अपनी मिर्चें वर्चें दाल दलिया कुछ कर लेता है। लेकिन ये वाला जो है, अच्छा, इसी तौर पे आप उसके अंदर थोड़ा सा फ्रूट काट के, अगर आपने वहाँ फ्रिज में रखा हुआ एक आध अमरूद वो डाल के दे सकते हैं, एक आध सेब है वो थोड़ा काट के आप डाल के दे सकते हैं। अपने ससुर को और मियाँ को, इन केस दे आर सफरिंग फ्रॉम शुगर, तो फिर बेसल सीड ज़रूर डालें उस दही के अंदर। ये तुखम बलंगा कहलाता है, तुखम बलंगो या बलंगा, मलंगा भी कहते हैं इसको। तो इसका भी 1 चम्मच आप उसमें डाल के उसको स्टिर करके, थोड़ा सा फूल जाएगा और अच्छा उनको लगेगा। इसी तौर पे आप किसी फल की, जो फल आपके पास होता है सुबह, तो स्मूदी कहते हैं, उसमें पानी ज़्यादा होता है। लाइक एक सेब में आप एक गिलास भर पानी डाल देते हैं, स्मूदी। दुखी करने वाले मियाँ के लिए जो तीसरा नाश्ता आप दे सकते हैं, दूध गर्म कीजिए और साथ 2 रस, और अगर वो ब्रान रस खाते हैं तो ब्रान रस इस वक्त हर कंपनी बनाती है, उसमें वो देख लें जिनके थोड़ा सा नमक हो। और ये बाज़ बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, जलाल वाले, बुंदू वाले, इनके ब्राउन रस बहुत अच्छे हैं। कुछ 1-2 कंपनी उनके बिल्कुल बेतुके, फीके, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, और दोबारा खाने को दिल नहीं करता, वो पड़े पड़े अकड़ जाते हैं और आप उनको दोबारा लेते भी नहीं हैं। सो दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन कि वो लोग जो शुगर में मुब्तला होते हैं, वो सास भी हो सकती है, ससुर हो सकते हैं। अच्छा, सासें को थोड़े नखरे ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप सिंपल जाके वहाँ रख के आ जाइए, अम्मा जी, अब्बा जी, नाश्ता आपके मैंने रख दिया है, तो हाथ पकड़ के थोड़ी खिलाना होता है, ट्रे में लेके जाइए, सलीके से, तरीके से, दूध रखा हुआ हो, दही रखा हुआ। अगर वो लेते हैं, क्योंकि सासों ने बदपरहेज़ी ज़रूर करनी होती है, तो चीनी नहीं देनी, उन्हें थोड़ी सी शक्कर बंदा साथ रख के दे देता है, साथ ही वो रख देता है। पर उन्हें इल्म होता है कि हमने कितनी बदपरहेज़ी करनी है। इन लोगों ने ना मना होना होता है ना बाज आना होता है, तो खुद ना बुरा बना, यानी आप सास की और ससुर की कभी माँ मत बनिए। यानी उनके लिए भी जो दर्जा बदर्जा आपका दर्जा है उसी में रहिए, चीज़ों को मोहब्बत से। अच्छा जी, अगर आप यंग लड़की हैं और टीनेज से थोड़ी बड़ी हैं और यंग लड़की हैं और अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, तो भी आपको नाश्ते का प्रॉब्लम होता होगा, तो दिन का आगाज़ आप एक स्मूदी से करें। अगर घर में पुदीना है तो पुदीने की बनाइए, अगर पालक है तो पालक की बनाइए, एक उसके अंदर फल डाल लीजिए। सेब इन दोनों अवेलेबल हैं, सेब डाल लीजिए, केला डालना है केला डाल लीजिए। तो ये स्मूदी दिन का आपका आगाज़ हो जाएगा, आपके जिस्म को जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो मिल जाएगी, और आराम से उसके बाद आप फिर चिड़चिड़ी हुए बिना और बाकी सब लोगों से लड़ते भिड़ते अपने बाकी काम जो आपके करने होते हैं, माई से काम करवाना है, डस्टिंग करवानी है, पढ़ना है, इन दोनों ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो जो भी करना है। अच्छा, वो लोग जो टिपिकल नाश्तों के आदी होते हैं, वो जब मेहमान कहीं बन के जाते हैं तो बहुत तंग होते हैं, करते नहीं हैं, चूँकि ज़ाहिर है वहाँ आप उनको नहीं कह सकते। लाइक हमारे घर में अगर देसी घी से पराठे बनते हैं तो दूसरी जगह पे बनस्पति से या ऑयल से बन रहा होगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब साथ तो आप ले जा नहीं सकते। वैसे हमारी बेजी अपने साथ, उन्होंने जो सुर्ख मिर्चें होती थी पीस के रखी हुई होती थी, वो गीली वेट होती थी, तो जब हमारे यहाँ आती थी तो कहती तो नहीं थी कि तुम लोग मिर्च कम लेते हो, तो वो आराम से खाने के दौरान उन्होंने अपनी वो प्याली सी निकालनी, उसमें से मिर्चें चम्मच भर लेनी और उसमें मिक्स करके। तो हम हंसते होते थे कि बेजी ने, वालदा को हम बेजी कहते थे, उन्होंने बाज तो नहीं आना, पर कभी कभी उनकी गैर मौजूदगी में हम भी ज़रा वहाँ से वो मिर्च लेके चख लेते थे कि आखिर इसमें क्या है, जो बाकायदा वो चिश्तियाँ से बना के साथ लाती हैं। और जब जब उनका खाने का मन होता है तो उसकी मिर्च की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा लेती हैं।
बदपरहेजी तो होती है, लेकिन बड़ी खवातीन को, अम्मा लोगों को मना नहीं किया। अच्छा, इसी तौर पर घर में इन दोनों जो लड़का लोग हैं, अगर अम्मा ज़्यादा देर सोती हैं और बहनें लिफ्ट नहीं करा रही, तो आप सिंपल उठा करें, 2 अंडे बॉईल किए और साथ को दूध ले लिया, तो ये भी आपके 1-2 घंटे निकाल जाते हैं। इससे आपके जो जिस्म को बुनियादी एनर्जी है वो मिल जाती है। अच्छा खातिन हज़रात, जब भी नाश्ता करें, जब भी खाना खाएं, एक छोटा सा काम और किया करें, जो छोटा सा नहीं है, जो बहुत बड़ा काम है। हज़ारों लाखों लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से कोई लुक़मा मुँह में नहीं डाल सकते, इसका शुक्र करना चाहिए। उस दिन कोई खूबसूरत दिन का आगाज़ किया, इसका शुक्र करना चाहिए। अपने अपने हाथों से अपनी मर्ज़ी के या तो बादाम लिए या दूध लिया, जो भी लिया अपनी मर्ज़ी से लिया और आपके अंदर आमादगी थी, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। रब ने आपको अफोर्डेबिलिटी दी, उसको अफोर्ड करना था, उसका शुक्रिया अदा। अगर घर में कोई आपका और प्यार जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो ये आप उसके लिए भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो दूसरों को सर्व करना है, इटसेल्फ ये बड़ी ब्लेसिंग होती है। देने वाला हाथ हमेशा अच्छा होता है, चाहे वो सर्विस दे रहा हो, चाहे वो खाना दे रहा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ दे रहा हो। इनफैक्ट जब भी आप अपना थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड बदलते हैं, तो ज़िंदगी की खूबसूरती बढ़ जाती है। कभी आप घर मेहमान आए हों, तो मेहमानों को रूटीन की चीज़ें ना दें। लाइक हमारे घर आने वाले मेहमान इसलिए बहुत खुश होते हैं। हमारे दोस्त हैं अब्दुल साहब, ये अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर हैं। अच्छा, चूँकि उन्हें शुगर का है, तो उनके आने से पहले चाहे वो योगर्ट हो, चाहे वो दलिया हो, चाहे वो सालन हो, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें मेरी वाइफ उस तरह की बनाती हैं जो सारी के सारी शुगर फ्री होती हैं। तो वो जिस तौर पे उसको एंजॉय करते हैं और जिस तौर पे हम खुशी से उसको खा रहे होते हैं, इनफैक्ट ये जो फीलिंग है आपको दूसरे अपने मेहमान के साथ रिलेट करने की, वो आपको खुशी देती है। ऐसे अगर घर में सिर्फ आपके पराठे पकते हैं, तो उस रोज़ इसमें 1-2 चीज़ें ऐड कर लीजिए। इनफैक्ट जो डेकोरेट करना है, दिल से चीज़ों को बढ़ाना है, ये मोहब्बत भी बढ़ाता है, ताल्लुक़ भी बढ़ाता है। अगला बंदा थोड़ा इज़्ज़त फ़ील करता है कि यार मेरे जाने पे एक सूखा सड़ा सा अंडा रख दिया, एक सूखा सड़ा सा टोस्ट रख दिया। तो लाइक कभी-कभी बाज़ार से भी आप कुछ चीज़ें ला के खुद ना खाने बैठ जाइएगा। हलवा पूरी ला सकते हैं, पूड़ा ला सकते हैं, पर ये खालिस बदपरहेज़ी है, ये शोशा के लिए, दिखावे के लिए, खुद खाने के लिए नहीं है। इसमें कई सारे नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ख़ुद खाने से बचिएगा। क्योंकि जिन घरों में आम तौर पे ख़वातीन नाश्ता बनाने से अवॉइड करती हैं, हलवा पूरी ले आएँ, ये ले आएँ, वो ले आएँ, उनके बच्चे और बच्चियाँ फूल के फिर मोटे ठुले हो जाते हैं और अच्छी खुराक फिर वो एंजॉय भी नहीं करते। और हम ये एक ख़र्चा अलग से आपको होता है, लेकिन सेहत का भी ये बहुत दुश्मन होता है। दुश्मनों से बचना चाहिए, चाहे अपने घर में हो, चाहे घर से बाहर हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।